Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोग क्लास 11 की सीरीज चला रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है और उन्हीं से रिलेटेड कुछ डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और बाकी आप जानते हैं हम लोग मिल कहाँ पर रहे हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्या है, आरटी एकेडमी, जो आपके लिए शानदार से खूब सारा सिलेबस लेकर के आया है। क्लास 11 की सीरीज, क्लास 12 के बच्चों के लिए क्लास 12 की सीरीज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है, हम लोग ये देखते हैं। पहले सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस के बारे में हम लोग एक चीज और जानते हैं कि हम लोग को बताया जाता था छोटी क्लास में, क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये कभी निगेटिव नहीं होता। सबसे पहली चीज तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कभी निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, एक नई चीज आई निकल करके, मान लीजिए fx = mod x है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। बस आपको एक चीज का ये ध्यान देना है, इसके दो बातें निकल करके आएंगी। अगर x हमारा पॉजिटिव है तो ये x हो जाएगा, और x अगर हमारा नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? हम जब क्लास 8th में थे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये माइंडसेट था कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, लेकिन वो होता क्यों था वो आज इसकी वजह से डिसाइड होता है। जैसे मॉड में मान के चलिए -2 लिखा है तो वो डेफिनेटली तो होता है, इस बात की श्योरिटी है, करेक्ट भी है। अच्छा, ये होता क्यों है? तो अभी मैंने बताया, अगर आप ध्यान से देखें इसमें कि अगर x हमारा नेगेटिव है तो बाहर एक माइनस और लग जाना है, यानी कि अगर आप इसको नॉर्मल डेफिनेशन से लिखें तो -2 और ये आया 2, तो इसी वजह से प्लस का 2 बना जा करके। ये बात अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। ये इसकी मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरीके से, बस आपको ये ध्यान देना है कि x ही लिखा हो या x-2 या x-3 हो, तो इसके लिए करना क्या, आपको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहां से अगर x को आप 0 के इक्वल करें तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, तो 0। राइट साइड आपको पॉजिटिव कर देना है और लेफ्ट साइड क्या कर देना है, इसको नेगेटिव कर देना है। तो देखिए x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा पॉजिटिव है, और x अगर हमारा नेगेटिव तो कैसा है, ये -x है। या इसी के एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा fx = mod x -2, फिर से वही चीज लाइन ड्रॉ करें, यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2, तो राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +x -2, लेकिन कब, जब x हमारा 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर के साथ बेटा इक्वल आएगा हमेशा, और ये वैल्यू हो जाएगी -x -2, और वो कब, जब x हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे फंक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, ग्राफ की अगर बात करें तो आप इवन ग्राफ भी निकाल सकते हैं। तो y = mod x का हम लोग ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं, ग्राफ का फॉर्मेशन कर लेते हैं y = mod x। तो जो हमारा fx था वो क्या था, fx = mod x। अच्छा, fx का मतलब होता क्या, y, तो y = mod x में क्या हम लोग कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, x जब x हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, -x जब x हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो चलिए इस ग्राफ को फॉर्म कर लेते हैं इसको। ये हमारी होगी बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस। अच्छा, ध्यान से देखिए, y = x लाइन है जब x हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो y = x लाइन कैसी होगी, 45 डिग्री के स्लोप पे। ये देखिए, ये y = x लाइन हो गई, और y = -x है कब, जब x हमारा क्या है, लेस है, नेगेटिव है। तो देखिए ये ग्राफ का हमारा फॉर्मेशन हो गया। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूं। ये इस तरफ जाएगा और ये ऐसा जुड़ा करके, ये हमारा ग्राफ का फॉर्मेशन हो गया। आप चाहे इसको मेंशन भी कर सकते हैं। ये है y = x वाला पार्ट, और ये क्या आपका y = -x का पार्ट। तो ये हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया। चलिए इससे एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे ये आया हमारे पास
fx इक्वल टू x प्लस मॉड x। तो इसके लिए हमें डोमेन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा इसका डोमेन। तो हमें पता है बेटा रूट के अंदर की जो वैल्यू है, तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के केस में क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो अगर ये इस डिनोमिनेटर में तो केवल ग्रेटर देन 0। तो डोमेन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं हो पाएगा इस बार तो। अब एक चीज आप समझिए बेटा, अगर आप कोई भी नंबर लेंगे, इवन मैं कहता हूं आप नेगेटिव नंबर भी लो, जैसे मान लो आपने नेगेटिव लिया, मैंने कहा -2 लो, तो -2 मॉड -2, तो -2 ये तो +2 हो जाएगा, ये हर बार आएगा क्या 0। तो मतलब अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के में 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो सबसे पहली चीज तो लॉजिकली अगर हमने सोचा तो नेगेटिव नंबर आप कोई भी नहीं ले सकते, और 0 तो ऑलरेडी नहीं ले सकते, यानी कि अगर आप पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये हमेशा आंसर देगा। मतलब आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, आंसर ये हमेशा डेफिनेटली आपको देगा। यानी कि इसके लिए जो डोमेन हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, x से ग्रेटर देन 0, या इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 0, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो मैंने आपको दिखाया कि -2 ले लो, -3 ले लो, वो हमेशा क्या दे देगा, 0 दे देगा। और डोमेन की डेफिनेशन ये कहेगी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और वहीं पर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप इसका डोमेन आप समझ पाए, 0 से इनफाइनाइट। चलिए अब यहाँ पे इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया x माइनस मॉड x, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन मॉड x। तो बेटा एक चीज यहां पे समझे, क्या कोई भी नंबर अपने मैग्नीट्यूड, मॉडल मतलब समझो तो मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी, हाँ लेस जरूर हो सकता है लेकिन ग्रेटर कभी नहीं। अगर आप मान लो हम कहते हैं नेगेटिव लिया, तो ये -2 है, ये मॉड का -2, यानी कि क्या बन जाएगा 2, और जो कि रॉन्ग हो गया। तो अगर आप पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव के केस में ये इक्वल आएगा, ग्रेटर नहीं आएगा, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल नंबर। मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब आप जितना भी ये सब ले रहे हैं ये कभी कुछ पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस केस में जो डोमेन आएगा हमारा वो आएगा 5, नल सेट। मतलब ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो एलिमेंट या नो रियल नंबर व्हिच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मतलब x ग्रेटर देन मॉड x को सेटिस्फाई करने वाली कोई एक सिंगल कंडीशन भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल के क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक मॉड का एक भी क्वेश्चन है जिसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अच्छा, डोमेन का मतलब केवल टेंशन और डोमेन के केस में तब होती है जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो। अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं, केवल 1 है, तो इससे डोमेन के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो इस केस में जो डोमेन है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऑड रियल नंबर। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग रेंज के बारे में। चलिए रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज को डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझ लें कि जो मॉड x है ये हमें कंफर्म है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। मॉड x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे बात हमें आनी करी गई है माइनस के मॉड x की। तो हमें ये पता है कि अगर इनइक्वालिटी में हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस मॉड x, और ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा fx लेस और इक्वल टू 0, और fx कह लो या बेटा y कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो इसका रेंज निकल कर गया है वो है -∞ से 0 क्लोज इंटरवल। ये आ गई हमारी रेंज, ये क्या आ गया हमारी रेंज। चलिए इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन के लिए डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग।
डोमेन के लिए फिर से वही चीज, डिनोमिनेटर है नहीं, और डिनोमिनेटर जब कुछ है ही नहीं तो कभी इनफाइनाइट ये आएगा नहीं। तो इस वाले केस में भी जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अच्छा बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। इसमें हमें ये कंफर्म है कि मॉड के अंदर कोई भी कुछ भी लिखा हो वो हमेशा पॉजिटिव होना है। तो मॉड x माइनस 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल 0 टू की मॉड लिखेंगे। अच्छा माइनस भी तो है मॉड के पहले, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहां लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाई -1। अब देखिए बेटा, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा माइनस मॉड x माइनस लेस और इक्वल, इनइक्वालिटी देखिए चेंज हो गई। अब देखिए हमें तो केवल हमें इस चीज का फंक्शन बताना है, तो ओवरऑल हमें ये बनाना तो पड़ेगा ना। जब तक ये चीज बन करके नहीं आई तब तक कैसे रेंज का पता चलेगा। तो इतना तो है नहीं, 1 अलग से ऐड है, तो दोनों में 1 ऐड कर दिया जाए। तो 1 माइनस मॉड x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 1, और यही क्या है बेटा, fx है, और इसी को मैं कह सकता हूं y। तो इसकी अगर रेंज की बात करी जाए तो इसकी जो रेंज आएगी निकल करके वो क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज इनटू y बिलोंग्स टू, ये आ गया हमारे लिए इसकी रेंज। ये इसकी रेंज निकल करके आ गई। तो देखिए मॉडुलस बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा बना दिया था कि मॉड टफ है, तो मॉड की बस पहले आपको ब्रेकिंग आनी चाहिए और मॉड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और इसका देखिए क्वेश्चन इसके कितने ज्यादा इजी हो जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या एक्सपोनेंशियल आया कहां से। जैसे मान लिया fx है e की पावर x, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरली बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x है। अच्छा इसी में और भी कुछ आ सकता है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा पहले ये देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये पता है कि तो e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, और 2 से 3 के बीच में लाई करती है ना। e की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर बट 3 से लेस, मतलब 2.73 के अराउंड रहती है। तो चलिए इसके ग्राफ देखते हैं पहले। अगर मान लीजिए आपने यहाँ x की जगह 0 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, 0 पुट करते हैं अगर आप मान लीजिए जगह, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ग्राफ इस जगह जाएगा, और ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जाएगा यूं, इस तरीके से, मतलब 1 पे e, 2 पे रखने पे e स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये ग्राफ कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं मान लो तुम आपने e की पावर -3 करी, तो भी क्या आएगा 1/e³, मतलब ये ग्राफ कभी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि fx जो है आपका ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा 0 भी नहीं होगा, 0 तो मैंने लिख दिया, वो भी उस केस में होगा जब इंफिनिटी होगा। आप इवन इसको चाहे तो ग्रेटर देन ही लिख सकते हैं। ये केवल तब 0 होगा जब e की पावर इनफाइनाइट बनेगा, इस चीज को आप समझ लें। और इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर। आप कहीं पर भी चले जाए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। कभी प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, आप कुछ भी रखो कभी इनफाइनाइट में देगा नहीं देगा। अच्छा एक चीज और, इनफाइनाइट नहीं रख सकते, ये मत कह देना कि इनफाइनाइट रख दे, इनफाइनाइट नहीं रखना है आपको। और इसमें आपको ये चीज ध्यान देनी है, इसकी वैल्यू 0 होती है क्या कभी, बहुत एकदम एंड में जाकर के माइनस इनफाइनाइट पे कहीं जाकर के होगा। तो मैं 2 बातें आपको ये लिख देता हूं पहले यहां पे, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये 2 चीजें। अच्छा इसी में मान लीजिए जैसे मैं कहूं एक्सपोनेंशियल में आपसे कहा जाए fx इक्वल 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है, तो बेटा 3 की पावर x बिल्कुल e की पावर x के जैसे ही ग्राफ देगा। मतलब यहां पर इस केस में जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये पॉइंट है आपका 0, तो इसके इसका जो डोमेन है हमारा, डोमेन में तो कभी इनफाइनाइट आएगा ही नहीं, तो इसके इसमें जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, 0 टू इनफाइनाइट।
क्यों? क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहना है ग्राफ, कभी एक्स एक्सिस के नीचे आएगा नहीं। आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख लें, इवन जितनी भी चाहे नेगेटिव वैल्यू रख लें, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कहा पुट x इक्वल टू -10, तो fx इक्वल अगर आपने मान लीजिए लिखा 3 की पावर -10, तो ये क्या हो जाएगा जाकर के 1/3 की पावर 10 है। तो ये अभी भी पॉजिटिव ही ना, ये थोड़ी ना नेगेटिव है, कभी नेगेटिव हो जाए, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए इसी में और देखते हैं आगे। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, हमारा f एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर में डिफाइन किया गया है और fx हमारा क्या है 2 की पावर x है। इसकी रेंज बतानी, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। fx दिया गया है बेटा हमें 2 की पावर x। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है। अगर मैं बात करूं डिस्कस करूं इसके ग्राफ के बारे में, तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं कॉन्टिन्यूअसली यूं, यानी कि जो इसकी रेंज है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, कभी नीचे तो आएगा ही नहीं है। और अगर कभी नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो गया इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, मतलब ये रेंज है, सॉरी x के लिए डोमेन तो ऑड रियल नंबर आ जाएगा। ये रेंज हमारी आ गई 0 से इनफाइनाइट। अच्छा 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, कुछ भी हो, इन सब की जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी ही होगी, क्योंकि कभी नेगेटिव होती ही नहीं। जब नेगेटिव नहीं होगा तो हमेशा रेंज क्या देगा 0 से इनफाइनाइट। अच्छा इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, फंक्शन से रिलेटेड भी है। fx + y क्या हो जाएगा? अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, इस जगह x है तो यहाँ पर x मैंने पुट किया है, और जब x + y तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x + y। अब इसको मैं लिख क्या सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, और 2 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ fx, 2 की पावर y को मैं क्या लिख सकता हूँ fy। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो के आ गया fx + y = fx इंटू fy, और यही तो मैं प्रूफ करके लाना था। इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा एक्सपोनेंट का रूल लगा हुआ है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो मैंने उनको स्प्लिट कर दिया अलग अलग, और 2 की पावर x fx है, 2 की पावर y क्या आ गया हमारा fy आ गया। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करके और आगे देखते हैं क्या है। इसका एक नया फंक्शन आ रहा है सिग्नम फंक्शन, ये भी थोड़ा सा स्पेशल बहुत अच्छा है, बट इसको देखते हैं क्या है सिग्नम फंक्शन। sgn of x लिखा जाता है सिग्नम फंक्शन। ये कुछ इस तरीके से है बेटा, mod x/x लिखो आप, या इसको x/mod x लिख लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को, बट ये तब होगा जब x 0 के इक्वल नहीं है, और वही चीज की वैल्यू 1 होगी कब, जब x = 0 कर देते हैं। इसकी वैल्यू 0 होगी जब x = क्या होगा 0। अच्छा इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इसको। अगर मैंने कहा x > 0 है तो फिर तो mod x हो जाएगा, x > 0 केस में mod x की वैल्यू क्या हो जाती है x, तो ये आ जाएगा 1। x = 0 पे ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है कि 0 है, तो अगर मैं कहूं कि x क्या है <0 है, x <0 में क्या हो जाएगा mod x -x हो जाता है, यानी कि mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी -x, तो ये आपका आ जाएगा -1। अब इस ग्राफ को प्लॉट करना हमारे लिए थोड़ा सा वर्क है। ये sgn of x है, सिग्नम fx, इसको नोट कर दे, इसको मैं अलग कर देता हूं, ये मैंने mod x के बारे में बताया आपको। अब जैसे कि ये इसके बारे में डिस्कस करना है, उसका ग्राफ फॉर्म करना, तो देखिए ध्यान से। अब देखो बेटा, ये y = 1 है, लेकिन x > 0 के लिए, तो मतलब आप क्या करेंगे y = 1, ये और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये 1 है, -1 है, यहाँ पे ये -1 है, ये सेट आता चला जाएगा, और = 0 पे क्या है 0, = 0 में मैंने यहाँ पे 0 कर दिया जाकर।
आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा यहाँ पर मैंने हॉलो क्यों किया है, क्योंकि एग्जैक्टली जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है ना जीरो पे, तो इसलिए मैंने इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन चलती चली जा रही है, 1 रहेगा हमेशा, ये क्या रहेगा हमेशा -1, और इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसका ग्राफ आ गया। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग डोमेन की। इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, और ये इस केस में है, और जीरो में तो जीरो है ही। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो बेटा इसकी जो रेंज है उसमें केवल 3 एलिमेंट है, -1, 0 एंड 1। इसकी जो रेंज उसमें देखिए 3 एलिमेंट ही तो आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी कि -1, 0 एंड 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहले मैं लॉग के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है f(x) इक्वल log x, तो आप f(x) को अगर log x लिखा, इसके बारे में आप ये समझें, और बेस में चलिए मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं a। तो ये जो x है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज तो ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए। दूसरी बात, a भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के लिए डिफाइन ही नहीं है। x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a कभी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अच्छा अगर मान लीजिए बेस e की जगह कुछ और लिखा है, a के प्लेस पे बेस e लिखा हुआ है, जैसे केवल log x लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि बेस क्या होता है, e, और e के बारे में मैं अभी बता चुका हूं, e तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इस वाले केस के लिए आपको केवल इतना ध्यान देना है कि x ग्रेटर देन 0। और एक स्पेशल फैक्ट और याद रखें, लॉग के दो छोटी छोटी सी बातें, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। ये एक दो बातें जो ऐसी हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, जैसे log इनफाइनाइट होता है। अभी मैं इसके अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग इसका। चलिए इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। अभी मैंने बताया, अब मैं जैसे ग्राफ बनाने जा रहा हूं इसका, log 1 क्या होता है, 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 जैसे लिखा है 0 हो गया जाकर के, और जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज और पता है बेटा, 0 से 1 के बीच में अगर आप रखेंगे तो ये नीचे जाएगा, निगेटिव इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे 1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखी तो ये क्या होता जाएगा, निगेटिव होता चला जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा ग्राफ बन गया जाकर के, f(x) इक्वल log x बेस। अच्छा ये और भी इसके मेथड है। अगर मैं ग्राफ का एक सेशन लाऊंगा तो उसमें कंप्लीट आपको ग्राफ के बारे में डिस्कशन कराएंगे। अभी बहुत ज्यादा इसमें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं ग्राफ के लिए। इसको हम लोग एक तरीके से और बना सकते थे, जैसे e की पावर x का बनाया था, उससे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ले लें y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, तो उसमें भी यही चीज निकल करके आएगी। तो उसके बारे में भी हम लोग ग्राफ के एक अलग से सेशन करेंगे ग्राफ का, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बस। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमें, तो पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा। अब देखिए बेटा, ये तो न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर की तो टेंशन ही खत्म। तो इसमें केवल बेस कुछ नहीं, तो बेस क्या हो जाएगा, e। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बस। अच्छा इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि log 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो 4x माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3/4। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3/4 से इनफाइनाइट। ये इस केस का आगे बढ़ा डोमेन इस क्वेश्चन के लिए। मेन ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत भी है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने अभी भी बताया लॉग के लिए डिफाइन क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए करते हैं, पहली चीज तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अब इनइक्वालिटी का रूल क्या कहेगा, जिस वेरिएबल में उसका कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर x का कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा हमारा x लेस देन 3, तो ये आएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से। लेकिन इसमें छोटी सी चीज ध्यान देने की है, वो क्या है, हमको एक चीज ये भी तो पता बेटा कि log 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक चीज ये देखिए, कभी ना कभी तो 1 बनेगा ही ना, माइनस इनफाइनाइट से अगर आप 2 ले रहे हैं, इसके बीच में क्या किसी वैल्यू पे 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2 पे बन जाएगा। देखिए आप माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में 2 आएगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए log बेस में ही 3 माइनस 2 जैसे ही आपने रखा, ये बन जाएगा हमारा log 1, जो कि हो जाएगा 0, और 0 होगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो इसलिए 2 को भी हमें नहीं लेना है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 3 एक्सेप्ट माइनस 2, ये हमारा आ गया आंसर डोमेन के लिए। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारा आ गया डोमेन इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आगे हमारे पास देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है क्या चीज, पहली चीज तो यही समझ ले, नेम में ही इसके छुपा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे मैं पूछूं आपसे 1.2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा 1। अब ये 1 कहां से आया, तो आप ऐसे समझिए, जो भी इंटीजर हम आपसे पूछें उसमें आप माइनस इनफाइनाइट से आए, और उस पॉइंट तक आने में सबसे बड़ा इंटीजर जो आपको मिलेगा वही क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। चलिए इसको मैं नंबर लाइन के थ्रू बताता हूं आपको। ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये बहुत सारे नहीं है। अब जैसे 1.2 लिखा है, तो 1.2 अगर मैं मार्क करूं तो 1.2 कुछ इस जगह दिख रहा है आपको, तो देखिए बेटा माइनस इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने में आपको सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला, 1 दिख रहा है कि नहीं, 1 देखिए 1 दिख रहा है सबसे बड़ा इंटीजर, तो सबसे बड़ा इंटीजर अगर 1 दिख रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 1। अच्छा इवन मैं आपसे ये पूछूं कि 1.99 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा एग्जैक्टली 2 तो नहीं होगा ना, 1.99 आपको कुछ इस जगह होगा, 2 से थोड़ा सा पहले। अच्छा अभी भी अगर आप माइनस इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक पहुंचे तो अभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, 1। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 2.3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। अच्छा माइनस में भी एक दो लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प हो जाए हमारी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि माइनस का 1.2 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले चीज तो -1.2 है कहां, -1.2 आपका कुछ इस जगह होगा, बहुत से लोग थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं गलत। तो एक चीज ये बताओ बेटा, माइनस इनफाइनाइट जब आप इस पॉइंट तक आएंगे तो सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या दिख रहा है, -2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, और बाकी इसके ग्राफ की रही बात तो हम लोग ग्राफ के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप फिलहाल समझ पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या चीज, मतलब माइनस इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जो सबसे बड़ा इंटीजर आपको मिल रहा है वही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे आ रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये सिंबल है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये जो आपको दिख रहा है सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। क्लोज इंटरवल मत समझ लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक एलिमेंट होगा, क्लोज इंटरवल के लिए कॉमा लगा करके 2 एलिमेंट लिखे जाएंगे, तब वो क्लोज इंटरवल है। बहुत से बच्चे समझ लेंगे सर ये तो क्लोज में भी आपने बताया, तो बेटा क्लोज में कॉमा लगा करके 2 एलिमेंट लिखे जाते हैं, एक कॉमा लगाएगा बीच में, इसमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा, और सिंगल एलिमेंट मिल जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एक बात और, क्वेश्चन में से जनरली मेंशन करता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3 5 के इक्वल है। अच्छा एक चीज ये बताओ, 5 कब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब 5 से बड़ा हो और लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, 5 से लेकिन बड़ा होना चाहिए, इवन 5 भी है ना, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 5।
बस 6 से छोटा होना चाहिए। अब जैसे मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये 5 है, ये 6 है। अगर आप इस जगह से लगा करके यहां तक जा रहे हो लेकिन इसको नहीं ले रहे हो, तो इस जगह के बीच की अगर कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या मिलेगा? 5 ही तो मिलेगा। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कुछ और मिल जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब देखें, इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो 2x - 3 है वो हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा और 6 से लेकिन क्या होगा? छोटा होगा। अब इसको सॉल्व करना, हमारा काम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐड बाई 3 ऐड कर, तो 5 + 3 लेस और इक्वल टू 2x - 3 + 3 लेस देन 6 + 9 3, ये कैंसिल। 8 लेस और इक्वल टू 2x लेस देन 9, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा 9/2। तो इस केस में जो हमारा आंसर आया वो क्या है? क्लोज इंटरवल 4 से 9/2 ओपन। ये हमारा आंसर आ गया। बस अगर इसके बीच में आप कोई वैल्यू रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या मिलेगा? यही मिलेगा आपको 5। अगर इसमें कहा जाए कि इंटीजर फाइंड करो तो एक ही इंटीजर आएगा, केवल 4 क्योंकि 9/2 तो होता ही नहीं। अब वही चीज इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। अगर 2x + 1 - 2 के इक्वल है तो एक चीज देखें नंबर लाइन पे। अब जैसे ये -2 है, यहाँ -1 है और ये है -3। अब देखो बेटा, अगर आप इस जगह कहीं पर आते हो बीच में, अगर आप यहां कहीं आओगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हमेशा क्या बना देगा? -3 बना देगा। तो इसका मतलब ये कि आपको इस ब्लॉक में रहना है परमानेंट, क्योंकि इस ब्लॉक में रहोगे तभी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या मिलेगा? -2। मतलब -2 से बड़ा लेकिन 1 से लेस होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे ही 1 के इक्वल लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो इसको हटा देते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा 2x + 1 है वो क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू -2 बट लेस देन -1। 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 - 1 लेस और इक्वल टू 2x + 1 -1 लेस देन -1 ये तो कैंसिल हो। तो -3 लेस और इक्वल टू 2x लेस देन -2 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दें तो -3/2 लेस और इक्वल टू x लेस देन -1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3/2 और -1 पे क्या रहेगा? ओपन। तो यही हमारा आंसर का पार्ट आ गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है। और एक चीज और बता दूं, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट 1 से लेस रहेगा, कभी भी ये बड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे हम आपसे पूछें 1.2 लिखा है तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट बेटा इसमें 0.2, जैसे लिखा हुआ 1.2, 1.3, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? पॉइंट, जैसे लिखा है 2.25, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.25। और एक चीज और मैं बता दूं, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये क्या होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ बेटा क्या हो जाएगा? तो 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। तो देखिए 0.2 ही तो निकल करके आया। और एक चीज और मैं बता दूं, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने आपसे पूछा माइनस का 1.2 का बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला कहाँ है हमारा? फॉर्मूला मैं आपके पास लिख चुका हूं, x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 1 पॉइंट। अच्छा माइनस के 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 माइनस माइनस 2, माइनस का 1.2 ये आ जाएगा प्लस, और ये आ गया 0.8। और देखो ये 0 से 1 के बीच में भी तो है, मतलब कभी भी निगेटिव नहीं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत डिफरेंट फंक्शन को डिस्कस किया है। और आप जानते हैं हम लोग मिल कहां पर रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। हम लोग पूरे ईयर लॉन्ग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और इसको वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।